तो चलिए आज के क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, शेप्स नेम। अगर हिंदी में बोले तो क्या होता है, आकृतियों के नाम। ठीक है, देखिए ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश वाले मीडियम वालों के लिए होगा कि इंग्लिश में भी लिखेंगे और साथ में हिंदी भी लिखते चलेंगे, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वालों का जो है साथ में कवर हो जाएगा। देखिए शेप्स नेम क्या है कि इंग्लिश वाले लोग शेप्स नेम से जानते हैं। ठीक है, शेप्स मतलब आकृति होता है। मैथ्स आप लोग पढ़ते होंगे तो आप लोग के बुक में सारा कुछ ये सब देखने को मिलता होगा, है ना। तो ये सब हर बार में इसका जो है नाम नहीं लिखा हुआ रहता है, बस शेप्स बना दिया जाता है और इसी के आधार पर इस पर प्रश्न दिया जाता है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी लोग देखेंगे कि कहीं पर दिया जाता है कि एक बेलन की लंबाई इतनी है, या फिर एक शंकु की ऊंचाई इतनी है, या गोले की त्रिज्या ये है। तो इस तरह से प्रश्न दिया जाता है, तो आपको समझ जाना है कि गोला बोल रहा है मतलब किस प्रकार का चित्र बनेगा। ठीक है, अगर कहीं पे घनाभ बोल रहा है तो किस प्रकार का चित्र होगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, शेप्स नेम यानी कि आकृतियों के नाम को पढ़ेंगे, ताकि ऐसे प्रश्न कहीं से भी पूछे जाए तो हम लोग ये समझ पाएंगे कि हमसे प्रश्न कैसा पूछ रहा है और प्रश्न के बारे में क्या दिया गया है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग जो है शेप्स नेम के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें फिर ये भी पढ़ेंगे कि मान लेते हैं ये इसमें कौन सा इसकी ऊंचाई, कौन सी चौड़ाई, या फिर किसे लंबाई बोलेंगे। ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट में करेंगे, लेकिन अभी हम लोग का जो पहला क्लास है, ठीक है, तो फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, आकृतियों के नाम को सीखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला हमारा, अगर इस तरह का कोई लाइन आ जाता है ना, इस तरह से ये किसी पर भी प्रकार की आकृति हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, सीधी भी, ये इस प्रकार से वर्टिकल भी हो सकती है। ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर होता है, हिंदी में इसको हम लोग मतलब सीधी अगर रेखा तो इसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। और इस प्रकार को क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल रेखा, मतलब कि ये क्षैतिज रेखा। हिंदी और इंग्लिश वाले लोग ऐसे वर्टिकल लाइन बोलते हैं, है ना, आप लोग पता है, वर्टिकल लाइन, और इसे हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए सबको साफ करते हैं। अगर इस प्रकार से एक हम लोग को सीधा अगर लाइन देखने को मिला तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइन, और हिंदी में रेखा। ठीक है, हिंदी अब आप लोग को जैसा सुविधा लगे या फिर दोनों सुविधा लगे तो दोनों आप लोग यहाँ नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से आकृति मतलब तीन भुजाओं से जो बनी बंद आकृति होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं, और इंग्लिश में से हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइंगल, TRIANGLE, ट्राइंगल मतलब क्या होता है, त्रिभुज। और इसे तो आप लोग जानते होंगे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गोला बोलते हैं ना, लेकिन ये वृत्त होता है। क्या होता है, वृत्त। जैसे कि चूड़ी है, कंगन है, ये सब क्या होता है, इसी आकृति में होता है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल, CIRCLE। ये इसमें क्या हो गया, इंग्लिश में सर्कल और हिंदी में वृत्त। अब ये क्या है, वृत्त का आधा है ना। देख सकते हैं कि अगर इस वृत्त के हम लोग बीच से ऐसे कट कर देते हैं तो एक ऊपर का भाग ये बन गया, मतलब ये वृत्त का आधा बन गया। अगर सेम भाग नीचे से भी जोड़ देंगे तो फिर से ये क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त, और इंग्लिश में सेमी सर्कल। हाँ, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अर्धवृत्त। ये इसका हिंदी नाम हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये गोला है, ठीक है, गोला है और इसके ऊपर में कुछ बना हुआ है, मतलब ये चारों साइड से क्या है, कवर किया हुआ है। जैसे एक फुटबॉल होता है, एक छोटा सा बॉल होता है, तो वो किस प्रकार से होता है, वो तो किसी कंगन या फिर चूड़ी के आकार का नहीं होता है, गोला होता है, चारों साइड से कवर किया हुआ होता है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें तो इंग्लिश में से हम लोग स्फीयर बोलते हैं, और हिंदी में गोला। ठीक है, जैसे गेंद जो होता है वो गोल होता है, उसको हम लोग देखिए, ये जो सर्कल देख रहे हैं, सर्कल और गोला में यही अंतर होता है कि सर्कल क्या होता है, एक चूड़ी के आकार का होता है ना, केवल साइड से गोला होता है। लेकिन अगर एक स्फीयर की बात करें तो चारों साइड से कवर किया हुआ रहता है, वो गोल आकृति का होता है। जैसे कि आप गेंद और चूड़ी ये दोनों को समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये क्या है 6 नंबर पे, देखिए इसका क्या है ना कि चारों भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं कि चार भुजाओं से बनी एक बंद आकृति है, और इसकी चारों भुजाएं जो आपस में बराबर है, मतलब ये भुजा इसके बराबर, मतलब ये भुजा और ये चारों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। अगर चारों भुजा आपस में बराबर होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर। इंग्लिश में स्क्वायर और हिंदी में वर्ग बोलते हैं। अब इस आकृति को देखिए, ठीक है, इसमें क्या है कि ये भुजा और ये भुजा समान है, और ये भुजा बराबर है, मतलब आमने सामने की जो दो भुजा बराबर है। ठीक है, पहला तो कि चार भुजाओं से बनी आकृति है, बंद आकृति है, और इसके आमने सामने की भुजा क्या है, समान है, मतलब बराबर है। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, देखो ये लंबाई है,
दोनों चारों का साइज समान है या फिर अलग अलग है? बताइए। चार इसमें देखिए 1 2 3 4 भुजा है ना, चारों भुजा में से चारों की लंबाई समान है या फिर अलग अलग है? अलग अलग, दो की समान और फिर अलग दो की समान है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयत। आयत, ठीक है। और इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। इंग्लिश में रेक्टेंगल और हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग इसको? आयत। चलिए यहाँ से देखिए, ये हो गया 8 नंबर में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कितनी भुजा है? 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा और 5 भुजा। 5 भुजा है ना, यानी 5 भुजाओं से बनी एक बंद आकृति है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पंचभुज, ठीक है। हिंदी में पंचभुज और इंग्लिश में से हम लोग क्या बोलेंगे? पेंटागोन। पेंटागोन और हिंदी में पंचभुज, ये हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? देखिए यहाँ पे कितनी भुजा है? 1 2 3 4 5 6। कितनी है? 6 भुजा। 6 भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए, पता आप लोग को बता सकते हैं? इसके बारे में नो आइडिया। नहीं, षष्ठभुज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? षष्ठभुज। और इंग्लिश में हम लोग इसे क्या बोलेंगे? हेक्सागोन। और हिंदी में षष्ठभुज, ये बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आकृति को आप लोग देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ये किसकी आकृति का है? मतलब बेलन। बताइए, ये जो आकृति है 10 नंबर का, ये कैसे दिख रही है? अंडाकार है, सही बात है। कैसा है? अंडाकार, है ना। तो अंडाकार आकृति को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओवल। ओवल शेप मतलब अंडाकार होता है, ठीक है। और हिंदी में अंडाकार, ठीक है। यहाँ तक 1 से लेकर के 10 तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब ये है, एक देख सकते हैं कि ड्रम दिख रहा है ना। ड्रम या फिर एक क्या बोले, अगर बाल्टी भी लेंगे तो बाल्टी नीचे से दबा होता है, वैसा नहीं है, ठीक है। अब बाल्टी जो होता है उसको लोग क्या बोलते हैं? छिन्नक, है ना। बाल्टी का जो आकृति का होता है उसको लोग क्या बोलते हैं? छिन्नक बोलते हैं। इसमें क्या है? ड्रम टाइप से है, ऊपर और मतलब समान एक जैसी ऊंचाई है, और ऊपर नीचे का दोनों भाग जो क्या है? गोला है, गोल है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए, कोई बता सकते हैं? बेलन। और इंग्लिश में इसका नाम क्या होता है? सिलेंडर। CYLINDER, सिलेंडर मतलब बेलन, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर में है, इसका नाम आप लोग पता होगा शायद, तो बता सकते हैं? जो बर्थडे वाला टोपी होता है, है? सही बताया। क्या होता है? हिंदी नाम किसी को पता? देखो, सही बताया। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? CON, कोन, और हिंदी में शंकु। तो जो बर्थडे वाला टोपी होता है ना, वह कैसा आकार का होता है? कोन आकार, यानी कि शंकु आकार का होता है, ठीक है। कौन कौन बर्थडे मनाया है? कोई भी चीज को जब मनाता है ना, कोई चीज सेलिब्रेट करता है, तो ध्यान दो कि उसमें क्या क्या यूज होता है और किस तरह से उसको हम लोग जान सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। अगर एक केक है, रे का, इधर सुनो जी, केक है तो केक किस आकृति का होता है? केक कैसा होता है केक? केक की अगर हम लोग बात करें तो केक कैसा आकृति का होता है? सर्कल की आकृति का होता है, सर्कल आकृति का होता है। अगर सूर्य से ना रहे, अरे यही देखो जी, सर्कल का मतलब क्या होता है? वृत्त। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ये क्या है? मतलब हाँ, ये क्या है? घन। इसको अगर हम लोग एक डब्बा देखते हैं, कोई भी चीज जो डब्बा कार्टून पैक होता है, ये उसे समझो, ठीक है। कि कार्टून का ये जो है ना, किनारा किनारा सारा समान है, ठीक है, मतलब बराबर है। उसमें कितना होता है? किनारा और ऊपर नीचे 6 साइड होता है ना, तो सारा बराबर है, और सारा बराबर रहता है, बीच में खाली है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? घन। और इसका इंग्लिश में क्यूब, और हिंदी में घन बोला जाता है, ठीक है। अगर ये सेम है, इसी के जैसा है, बस इसमें क्या है कि इसका जो आमने सामने का, जैसे देखो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ना, स्क्वायर यानी कि वर्ग और आयत में, उसी प्रकार से यहाँ पे इसका सारा भुजा बराबर है ना। लेकिन इसमें क्या है कि जो अलग अलग भुजा है, ठीक है। सारा भुजा सामने की भुजाएं समान है, मतलब कि इसमें 4 भुजा एक जैसा और 4 भुजा एक जैसा है, ठीक है। हाँ, ये 3D फिगर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 4 भुजा एक जैसा और 4 भुजा एक जैसा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? घनाभ। और इंग्लिश में CUBOID, क्यूबॉइड, और हिंदी में घनाभ। चलिए, तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत शेप्स नेम में? ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं।
चलिए पहला शेप को हम लोग क्या बोलेंगे? रेखा, ठीक है। सेकेंड को? ट्रायंगल, भुजा, थर्ड? सर्कल, फोर्थ? सेमी सर्कल और अर्धवृत्त। सेमी सर्कल। 5 नंबर? स्फेयर। ठीक है। 6 नंबर? 7 नंबर? और 8 नंबर? पेंटागोन, जो कि पंचभुज होता है हिंदी। ठीक है। 9 नंबर? हेक्सागोन और हिंदी में षष्ठभुज। 10 नंबर? अंडाकार। 11 नंबर? और कितना 12 नंबर? 13 क्यूब, हिंदी घन। और 14 नंबर? घना। ठीक है। तो चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद भी कोई दिक्कत होता तो आप जरूर बताएंगे। ठीक है। बाकी बात ये सब जितने भी आपको फिगर है, आप अगर मैथ्स का बुक पढ़ेंगे तो ये सब फिगर आपको देखने को मिलेंगे और इसके बारे में जानना भी काफी जरूरी है। ठीक है। क्योंकि अगर आप इन फिगरों को नहीं जानेंगे तो आगे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है। तो जरूरी है कि आप इसे अच्छे से सीख लें और इसके बारे में फिर से बता दें कि किसी प्रकार की अगर कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप लोग फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है। बाकी इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।